देखो बच्चों, अब हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। इन साखियों के अंदर प्रेम के महत्व को बताया गया है। ईश्वर की भक्ति किस प्रकार करनी है, किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करने से हमारी आत्मा में आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान की महिमा के और संत के लक्षण आदि के बारे में बताया है। देखो, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा हृदय रूपी मानसरोवर है वो सुभर अच्छी प्रकार से भर गया है। जल यानी जल का अभिप्राय यहाँ पर भक्ति से लिया गया है कि हमारा हृदय रूपी मानसरोवर अब भक्ति रूपी जल से अच्छी तरह से भर गया है। हंसा केली कराही, अब इसके अंदर हंसा यानी आत्मा रूपी जो हंस है वो यहाँ पर क्रीड़ा करेगा। हमारा हृदय है वो भक्ति रूपी जल से अच्छी प्रकार से भर गया है, अब इसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करेगा। हंसा का मतलब यहाँ पर आत्मा से लिया गया है। आगे देखो, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। जो हंस होता है वो मोती चुगता है और मोती चुगने से उसको मतलब हंस जो होता है वो मोती ही खाता है और मानसरोवर में रहकर जो मोती खाता है तो वहाँ से उड़कर वो कहीं और नहीं जाता। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा को ज्ञान हो गया है, भक्ति का ज्ञान हो गया है, तो वो अब उस मानसरोवर रूपी हृदय से कहीं उड़कर और नहीं जाना चाहती। हमारी आत्मा है वो भक्ति रूपी जल से अच्छी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अब उसको उस ज्ञान में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो वहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। अगला देखो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेमी का मतलब ईश्वर से है। ईश्वर को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रेमी मिले ना कोई, मुझे ईश्वर अभी तक मिले नहीं हैं, मुझे अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? प्रेमी को प्रेमी मिले यानी कि जो खुद प्रेमी बनता है उसी को प्रेमी मिलता है। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी लगन से, श्रद्धा से उनकी भक्ति करनी है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद सब विष अमृत होए, संसार के अंदर जितनी भी कड़वाहट है सब अमृत के समान हो जाती हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद संसार में जितनी भी प्रतिकूल बातें हैं वो सब अनुकूल हो जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को कि हमें ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाना है, ज्ञान हमें प्राप्त करना है, उस ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाना है, हमें ईश्वर की भक्ति में ध्यान देना है। उस ज्ञान के हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डारी, सहजता का आसन बिछाकर हमें बैठ जाना, हमें इतना सहज हो जाना है कि संसार में चाहे जो कुछ भी कहे हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। श्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। ये संसार जो है वो कुत्ते के समान है जो ऐसे ही बिना मतलब के हाथी को देखकर भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी पर कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार से हमें अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है, चाहे इस संसार के लोग कुछ भी कहें। इस संसार के लोग वो कुत्ते के समान हैं, वो ऐसे ही बोल बाल के जख मारकर रह जाएंगे। हमें इस बात की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है। आगे देखो, पखा पखी के कार नहीं, सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजई, सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी मीन्स होता है पक्ष और विपक्ष के कारण। पक्ष और विपक्ष के कारण ये जो सारा संसार है ये मुझको भुला रहा है। पक्ष विपक्ष यानी कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई हिंदुओं की तरफ साइड लेता है, कोई मुसलमानों की तरफ साइड लेता है। इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के कारण ये जो सारा संसार है ये मुझको भूलता जा रहा है। निरपक्ष होए के हरि भजे, जो निरपक्ष होकर इन सब से दूर होकर हरि का भजन करता है वो ही
संत सुजान है, वो ही एक ज्ञानी है, उसी को एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। आगे देखो, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाई। क्या कह रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं वो राम राम करते करते मर गए हैं। मुआ मीन्स होता है मरना, मर गए। मुआ यानी मर गए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान हैं वो खुदा कहते कहते मर गए। यानी कि हिंदू लोग कहते हैं कि राम बड़ा है और मुसलमान कहते हैं कि खुदा बड़ा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि राम और खुदा एक ही चीज़ है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि वो ही इंसान जिंदा रहता है जो दूहू के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट न जाकर निष्पक्ष होकर हरि की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो ही ईश्वर को प्राप्त करता है। उन्हें एक होकर हिंदू मुसलमान का भेदभाव ना करके राम और रहीम को एक ही मानकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे ईश्वर प्राप्त होता है। आगे देखो, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि काबा, काबा क्या होता है, जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है उसको बोलते हैं काबा। फिरी काशी भया, काबा है वो ही काशी बन गया है। काशी होता है वो हिंदुओं का धर्म स्थल है, कि काबा है वो काशी में बदल गया है। राम ही भया रहीम, और राम है वो ही रहीम है। उनका कहना है कि काशी और काबा अलग अलग जगह नहीं है, राम और रहीम भी अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। हमें इन दोनों के भेदभाव को ख़त्म करके एक होकर ईश्वर की भक्ति करनी है। कैसे? मोट चून मैदा भया, कि मोटा चून है उसको पीस देने से, मोटा जो आटा होता है उसको पीस देने से और बारीक कर देने से वो मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जी में, इस प्रकार से हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। भोजन पर यानी भोजन से मतलब है यहाँ ईश्वर की भक्ति से, हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ध्यान देना है। हमें यह ध्यान नहीं देना है कि यह धर्म मुसलमानों का है, यह धर्म हिंदुओं का है, इस प्रकार से हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे जो आटा होता है वो भी गेहूं से बनता है और जो मैदा होता है वो भी गेहूं से ही बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से राम और रहीम भी एक हैं और काबा और काशी भी एक हैं। हमें सिर्फ अपने ईश्वर भक्ति में ध्यान देना है। आगे देखो, ऊंचे कुल का जन्म या जय करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्म या ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जय करनी ऊंच न होए, अगर उसके कर्म ही ऊंचे नहीं हैं, जो अच्छा काम ही नहीं करता है, चाहे वो फिर भले ही ऊंचे कुल में क्यों न जन्म लिया हो, उसकी निंदा ही होती है। क्यों होती है उसकी निंदा? सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी सोने का कलश, सोने का जो घड़ा है वो, सुरा, सुरा यानी होता है शराब, सुरा यानी क्या होता है? शराब। शराब से भरा हुआ है, सोने का कलश है, जो सोने का घड़ा है वो शराब से भरा हुआ है, तब उसका कोई महत्व नहीं होता है। उस साधु जो लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, वो उसकी निंदा ही करते हैं। चाहे वो सोने का बना हुआ है लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ है? शराब भरी हुई है, इसलिए वो महत्व के योग्य नहीं है। उस सोने के कलश का अब कोई महत्व नहीं है, वो शराब से भरा हुआ है। साधु लोग उसकी निंदा करेंगे। इसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बन जाता, अगर उसके कार्य ही ऊंचे ना हो तो। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये साखियाँ समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद बच्चों।